इस पहले नियम को अगर आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आपको सही आदतों का चुनाव करना होगा। ये सही आदतें हैं, सबसे पहले अपने खान-पान में बदलाव लाइए। खान-पान जैसे मैंने आपको बताया कि आज रेड मीट के कारण बहुत ज़्यादा कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। आप बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेज फूड का सेवन कर रहे हैं, इन सभी को बिल्कुल कम कर दीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर्स को खाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएँ। ये सभी आपके शरीर को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देते हैं और ये खाना आराम से पच भी जाता है और आपको आपकी न्यूट्रिशनल ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। और इसीलिए आपको आज प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ना होगा। आइए जानते हैं दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ, जो आपके रिस्क फैक्टर जो निष्क्रियता के बारे में मैंने बात की है कि आपको निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ बढ़ना होगा। उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। देखिए 1 घंटा अपने आप के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शरीर ही है जो आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को आपको करना ही है लेकिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकालना ज़रूरी है। 1 घंटे में आप 40 मिनट एक्सरसाइज करें, 20 मिनट प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अपने आप के लिए वक़्त निकालें। अब आइए चलते हैं तीसरे लाइफ़स्टाइल चेंजेस की तरफ और ये तीसरा लाइफ़स्टाइल चेंजेस है कि अपनी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा करना। देखिए, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और आप जानते हैं कि आज के खाने में हर एक खाने में मिलावट है। चाहे वो आप प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में ही बात क्यों ना करें, इसमें भी मिलावट होती है। और इसी वजह से आज हमें सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आपको अपने पोषण की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, जो आपकी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा करके आपको हेल्दी जीवन प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। अब आइए चलते हैं, हमने पहला रूल तो समझ लिया कि इस पहले रूल को हमें जीवन में कैसे फॉलो करना है। अब आइए चलते हैं 3 रूल्स के बारे में बातचीत करते हैं और ये 3 रूल्स हैं कि ऑक्सीडेशन से लड़ना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से लड़ना है। अब इन तीनों रूल को फॉलो करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ये 3 अलग-अलग कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपके बीच में एक ऑलरेडी ऐसा प्राकृतिक दवा, प्राकृतिक पोषण मौजूद है जिसके माध्यम से आप इन तीनों नियमों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम ये कौन-सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं? ये हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल है। देखिए एक ऐसा प्राकृतिक दवा है, एक ऐसी प्राकृतिक पोषण है, एक ऐसा प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल है जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये आपके इन तीनों रूल को आपके जीवन में आपको जीवन में प्रदान करने में आपकी मदद करेगा। आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज से नियुक्त है ये गामा ओरिजिनॉल, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएगा, आपके शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करके आपको सूजन से रहित करेगा। और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, इसके अंदर ये तीनों पावर पैक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि ये बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इम्यूनिटी बूस्टिंग यानी रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है और इसीलिए इसको एक आज के वक्त में एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो कैंसर कैंसर से आपका बचाव भी कर सकता है और उपचार भी कर सकता है। जी हाँ, दोनों एजेंट की तरह ये काम करता है, यानी ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में दोनों में मदद करता है। मैं आपको कुछ स्टडीज दिखाना चाहूँगी। ये सभी स्टडीज आपको www.original.in साइट पर भी मिल जाएँगी। ये सभी स्टडीज अगर हम देखें तो 2021-15 की स्टडी ये साफ तौर पे बताती हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण जो स्किन कैंसर है, इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। इसके साथ-साथ इवन प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में गामा ओरिजिनॉल की काफ़ी अच्छी रिसर्च है ये कि गामा ओरिजिनॉल ने इस पर एक बहुत बेहतरीन काम करा है प्रोस्टेट कैंसर को सही करने में। इसके साथ-साथ 2013-2012 की स्टडी बताती है कि ये साइटोटॉक्सिक एजेंट को हमारे शरीर में कम करता है और कैंसर कीमो प्रिवेंशन में ये मदद करता है। एक एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट से नियुक्त है गामा ओरिजिनॉल, यानी आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में ये मदद करता है। अब आप सभी सोच होंगे मैम कैंसर सेल की ग्रोथ कैसे रोकता है? क्योंकि ये आपके शरीर में नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है और जो कैंसर सेल को एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड सप्लाई मिल रही है, उसको रोकने का काम करता है। इसके साथ-साथ 2009 की स्टडी बताती है कि इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोऑर्टेनॉल फेरुलेट। और इस साइक्लोऑर्टेनॉल फेरुलेट के माध्यम से गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है।
तो आप ज़रूर इन स्टडीज़ को ज़रूर देखिए हमारी साइट पर जाकर और इसके माध्यम से अपनी जागरूकता को बढ़ाएँ। स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancer if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. So I hope आप सभी को ज़रूर समझ में Gamma आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। ये आपके शरीर में कैंसर को कम करता है, नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट